अब लंबाई हमारी कितनी है 14 इंच की, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, तो हमने 15 इंच पे निशान लगाया। ठीक है, एक 15 इंच पे। अब हम तीरा लगाएंगे बंद साइड से। कहाँ से तीरा लगेगा? बंद साइड से हमारा तीरा हमारा 5 इंच का लगेगा। जब भी हमारा 9-10 इंच का जो गला होता है वो हम तीरा 5 इंच का लेते हैं। 9-10-11 इंच का जो गला होगा वो हमारा 5 इंच का तीरा होगा। 5 इंच का तीरा लिया और मुड्ढे हम हाफ इंच बढ़ाकर 5.5 पे हम मुड्ढे लें। मुड्ढा बढ़ जाता है। हाँ है, आधा इंच हमारा बढ़ गया, 5.5 हमारे मुड्ढे। अब हमारी चेस्ट आ गई, तो चेस्ट है हमारी 36, तो 36 का चौथा हिस्सा हो गया 9, तो एक 9 पे हमने यहाँ निशान लगाया, 9 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाया। इस लाइन को हम सीधा कर दें और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेके चले, 1.5-2 इंच हम एक्स्ट्रा मार जाए, तो ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब हम गले की कटिंग करेंगे। गला हमारा 2.5 इंच का होता है स्टैंडर्ड साइज, लेकिन हम कटिंग करेंगे 2 इंच का। 2 इंच हम कट करेंगे तो हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पे जो हम सिलाई लगाएंगे वो हाफ इंच हमारा सिलाई में, तो 2 इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया। नेक हमारी डीप है हमारा 10 इंच का, 9.5 इंच का है, 9.5 इंच पे हमने निशान लगाया। 9 इंच का है मतलब 9.5 पे हम निशान लगा देंगे। 9 इंच का गला है, आधा इंच बढ़ाकर 9 इंच का गला है, तो आपने 5 तीरा रखा है। हाँ, 9-10-11 इंच का जब गला होता है तो हम 5 इंच का तीरा, 5 का है ना। 9-10-11 इंच का जो गला होगा वो 5 इंच का तीरा रखा जाएगा। ठीक है, अब हमारा में आधा इंच बढ़ गया। ठीक है, अब हमारा नेक हो गया 9 इंच का गला, हमने 9.5 पर निशान लगा दिया, क्योंकि आधा इंच हमारे ऊपर सिलाई में जाएगा। 2 इंच हमारा यहाँ पे है, तो 2 इंच हमने यहाँ पे। अगर आपको ये गला बनेगा चौकोर, आप इसको राउंड भी बना सकते हैं जो आपकी शेप देना चाहते हैं, नहीं कि हम ये स्क्वायर में बना रहे हैं। अगर आप उसको यहाँ पे चौड़ाई में ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आधा इंच बढ़ा सकते हैं। हमें बिल्कुल सेम चौकोर लेना है, इसलिए हमने 2-2 पर रखा है। अगर चौड़ाई में लेना है तो आधा इंच बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे हम 1.5 इंच इस तरह से निशान लगा के, देखो 1.5 इंच हम इस तरह से निशान लगाया और इसको हम राउंड बना देंगे। यहाँ से इस तरह से हम ये राउंड 1.5 इंच का गैप होना चाहिए। हाँ, इस यहाँ से पौने से 1.5 इंच का गैप होना चाहिए। अब इसको हम कट कर देंगे, यहाँ से हम इस तरह पीछे। ठीक है, ये हमारा बैक कट गया। अब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो जब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे तो हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, हमारी हुक हाइट है, ये हाफ इंच एक्स्ट्रा हो गया। काटेंगे नहीं इसको? नहीं, ये तो हटा देंगे हम, नहीं इसी ये वाली फिर हम हटा देंगे। इसमें हम हाफ इंच लेंगे एक्स्ट्रा, कभी भी किनारे की कपड़ा नहीं लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे रखेंगे। अब जो निशान है उसी को हम उठा लेंगे, इस तरह से रखेंगे ऐसे, और नीचे से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तीरा वाला। जब भी हम तीरा का बनाते हैं, नीचे जो बेल्ट वाला बनता है वो 2 इंच एक्स्ट्रा होता है, 2 इंच एक्स्ट्रा उठाना है, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, और यहाँ से भी हम खुद सेम निशान उठा लेंगे, यहाँ से सेम। ठीक है, यहाँ से सेम हो गया हमारा, और यहाँ से हम मुड्ढे से भी सेम रखेंगे। अब बस, अब गले का हमारा आगे का 6 इंच का गला है, 6 इंच का गला है हमारा, हमने 6.5 पे निशान लगाया। इसको हम बिल्कुल ऐसे उठाएंगे और यहाँ से हम राउंड करेंगे, इस तरह से राउंड करेंगे, बॉक्स बना कर राउंड कर देंगे। अब इस निशान को इस तरह से रख के, ये हमारा जो बॉक्स बनाया है इसको हम फ्रंट में ले लेंगे, यहाँ से दबा के उंगली, और यहाँ से हम बिल्कुल इस तरह से ऐसे, ये हमारी फ्रंट चटाई हो गई। इस तरह पहले आपको बॉक्स बनाना है, उसके बाद आप फ्रंट चटाई कर पाओगे, उससे पहले नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा बैक पार्ट अब हटा देंगे। तो इससे कटेगा ना? हाँ, ये वाला कटेगा, ये नहीं, ये हमारा से लगाया था ना, ये तो हमारे बैक के हिसाब से। अब इसको कट कर लेंगे। ये रहा तो क्यों सिलाई मार्जिन जाएगा ना, कपड़ा भी तो जाता है, अलग से लगता है, क्योंकि इतना कपड़ा दबेगा ना हमारा, वो अलग से लगाते हैं। हाँ, अलग से। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। जो हमारी बेल्ट बनती है, बेल्ट जो बनेगी वो नीचे से हम यहाँ से लेंगे 5 इंच, और यहाँ से हम लेंगे मुड्ढे वाली जगह से, गले वाली जगह से 5 इंच लेना है, मुड्ढे वाली लाइन से 4 इंच लेना है। ठीक है, इस लाइन को पहले आप सीधा कर लो, ठीक है, और यहाँ से आपको राउंड करना है।
हल्का सा, कितना 3.5 इंच दूरी पर, 3.5 इंच की दूरी पर हमें इसे राउंड करना है। ठीक है, अब हमें अपेक्स पॉइंट पे निशान लगाएंगे। जो हमारा मिड पॉइंट आता है अपेक्स पॉइंट, वो हमारा 10 पे है, हम 10.5 पे लगाएंगे, 10.5 पे लगाएंगे। यहाँ से हमारी जो भी चेस्ट आती है उसकी दूरी यहाँ से कहाँ तक ली जाएगी। जैसे हमारी चेस्ट है 36, बीच में पॉइंट लगाया 3.6 हो गया, तो हमें यहाँ से लेकर इसकी दूरी लेंगे 3.6, यहाँ इस जगह ये दूरी आनी चाहिए, 3.6 पे हमारी ये दूरी आ गई। अब इस लाइन को हम सीधा कर देंगे, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इस पॉइंट से हमें 1.5 इंच आगे लेना है, इस पॉइंट से हमें 2 इंच इधर लेना है, और इस पॉइंट से हमें 2.5 इंच ऊपर लेना है। इन दोनों के बीच में हमारा ये पॉइंट आना चाहिए 2.5 का। ये 2.5 का है, वो 1.5 का है। इस तरह से हमारा और पॉइंट, ये भी 1.5 का है। ये 1.5 का है, ये 2 का है। 1.5, 2, 2.5। हाँ, 1.5, 2, 2.5 है ना। अब इस लाइन को हम यहाँ से सीधा यहाँ से तिरछा कर देंगे हल्का सा, यहाँ से भी हम तिरछा कर देंगे। ये हमारे इस तरह से सीधा। ठीक है, ऊपर कहाँ पे कितनी दूरी पे जाएगा, जो हमने ये बॉक्स बनाया ना, कम से कम 1 इंच दूरी पे, 1 इंच यहाँ तक दूरी पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया, और इस तरह से हमारे यहाँ पे ये इस तरह से निशान लग जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। पहले हम ब्रेड की कट कर लेंगे। ये हमारी ब्रेड हट गई, ये हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। ठीक है, ये हम इसको दूसरी साइड करेंगे और इसको अच्छे से छाप देंगे। इस तरह से हमारे दूसरी साइड भी निशान प्रॉपर आ जाएंगे। इस तरह से हाथ से करके ये हमारे दूसरी साइड निशान आ जाएगा सेम। इस तरह से हम इसको निशान लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट हो गया, ये तीरा हो गया, और ये हमारी बैक हो गया। अब हम इसे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ से हमारी स्लीव्स आ जाएगी, इस तरह से रखेंगे यहाँ से। और स्लीव्स की चौड़ाई हमारी कम से कम, हमारी जो भी हमारी चेस्ट होता है उसका चौथाई हिस्सा रखते हैं। ठीक है, जैसे हमारी 36 है तो 9 आ गया, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 आ गया। और ये दूरी हमारी कितनी होती है, 3.5, 3.5 से हमारी कट लगेगी यहाँ से। स्लीव्स की लेंथ हमारी 6 है, तो हम 7 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरह से राउंड करेंगे और इसको इससे मिला देंगे। जोड़ लगेगा। हाँ, यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा 2 कलियाँ आ जाएंगी। पूरा कपड़ा आ जाएगा। हाँ, यहाँ से हमारी गोलाई 6 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा पूरा आ गया ना। यहाँ पे हमारी 2 कलियाँ जुड़ जाएंगी, यहाँ से जो आएगा वो हमारे यहाँ जुड़ जाएगा। हाँ, इस तरह से हम ये कितनी चौड़ाई रखनी है, जितनी हमारी चेस्ट होती है इसका 4 हिस्सा ये रख लिया। अब ये 2 कलियाँ हमारी यहाँ से निकल जाएंगी। इसी को काट लो, बनती बनी तो है। ये इतनी चौड़ाई नहीं है। हाँ, थोड़ी सी कम है, फिटिंग में आ जाएगी। इसको यहाँ से रखेंगे। ये हमारी 2 कलियाँ इसमें जोड़ जाएंगे। ठीक है, ये हमारी अब 2 हो गई। अब ये हमारी आगे पीछे की जो हमारी हुक्काई की पट्टी वो इसमें से आ जाएगी। जो हमारी हुक्काई की पट्टी होगी वो इसमें से। ठीक है, अब हम ये मेन ये रखेंगे अपना ब्लाउज पीस। ये हमारा जो बॉर्डर है वो हमारे इस बाजू में आ जाएगा। इसको भी इसी तरह से डबल करेंगे ऐसे। हम इसको अच्छे से रखेंगे चारों तरफ से। अस्तर मेन कट है, अब हम इसको कहीं पे एडजस्ट कर लेंगे सही से। इस तरह से रख के इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रख लिया। यहाँ से हमारा तीरा निकल जाएगा इस जगह से। यहाँ से हमारा ये आ जाएगा, देखो कितना मर्जी है, प्रेस लगा देंगे बाद में। तो यहाँ से इतना कट हो जाएगा, यहाँ से ये कट हो जाएगा और ये तीरा आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सेम कट करेंगे।
अब यहाँ से हम इसको ब्लाउज की वो आस्तीन के यहाँ से हम कट करेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे, यहाँ से हमारी आस्तीन ऐसे देखो बड़ा वाला अंदर अंदर जाता है, हाँ सीधा वाला बाहर आता है। हाँ पूरा अंदर आ जाएगा ना, इस तरह से हम यहाँ पे कट करेंगे। अंदर का पूरे कपड़े ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हमारे गले की पाइपिंग है, ये सेम कट हो गया। और यहाँ से गले की पाइपिंग हम तिरछी काटेंगे। चार हमारी है गले की पाइपिंग लगी, तब जो हमारी इस तरह से हमारी ब्लाउज की पूरी कटिंग होगी। ठीक है, हमारी इस तरह से पूरी ब्लाउज की और इसे स्टिचेज अगली वीडियो बताता हूँ।